बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आपको एक हमारे दादा अबू के वक़्त का एक वाक़या सुनाएंगे। हमारे दादा अबू ने हमें सुनाया था तो मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। तवज्जो के साथ देखिएगा और अगर हो सके ना तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। दादा अबू ने बताया था कि रिश्ते जोड़ने का तरीका क्या है, मैंने किससे सीखा। उनके हमसाए में एक दीन मोहम्मद नाम का शख्स रहता था। तो उसका जो बड़ा भाई था ना वो उससे सख्त नाराज था। नाराजगी काफ़ी देर से चली आ रही थी, मगर जब दीन मोहम्मद के बेटे की शादी की बारी आई ना तो उसने सोचा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे जो नाराज़ है तो अपने बेटे की शादी में मैं अकेला किस तरह जा सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उस वक़्त के ज़माने में ये बात बहुत मायूब समझी जाती थी कि दूल्हे का ताया और चचा जो भी उसमें से हयात हो या वैसे ही हो, बाज़ लोगों के चचा होते ही नहीं हैं, बाज़ लोगों के ताया होते ही नहीं हैं, बाज़ के दोनों ही होते हैं, चचा और ताया। उनमें से कोई शामिल ना होना इसको बहुत बुरा समझा जाता था। तो दीन मोहम्मद ना अपने बेटे को लेकर ना अपने भाई के घर चला और जाकर कहने लगा कि भाईजान मेरे बेटे की शादी है और आपको मेरा बड़ा भाई बनकर मेरे साथ साथ चलना होगा। तो बड़े भाई ने गुस्से से मुंह एक साइड पे कर लिया कि मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ फलां वक़्त क्या किया, तुमने मेरे साथ फलां वक़्त क्या किया, तुम मेरे साथ ये करते रहे वो करते रहे, लिहाजा मैंने तुम्हारे बेटे की शादी पे जाना ही नहीं। वो बड़ा भाई था उसका, उसकी बातें सुनता रहा। जब बातें उसकी मुकम्मल हो गई ना तो मोहब्बत से कहने लगा कि भाईजान जो बातें हो चुकी मैं आपसे उन बातों की मुआफ़ी मांगता हूँ, मगर चूंकि बरादरी वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बुरा मनाएंगे। क्योंकि वो वक़्त ऐसा था कि अगर बड़ा भाई या छोटा भाई किसी शादी में नहीं जाता था ना तो बुरा महसूस किया जाता था कि ये लोग अपने पुराने रिश्तों को नहीं निभा सकते तो नए रिश्तों को कैसे निभाएंगे। इस बात को ना बहुत बुरा समझा जाता था। तो वो कहने लगा कि अगर मेरे साथ आप नहीं जाएंगे ना तो मैं अपने बेटे को आपके घर के बाहर बिठा कर जा रहा हूँ। सुबह 9 बजे बारात जानी है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं बारात को लेकर जाऊँगा, नहीं तो आप जाने और आपका भतीजा जाने। इतनी बात उसने कही, कहकर अपने भाई के घर से चला गया। अब भतीजा बाहर बैठ गया गली में घर की दीवार के साथ। वक़्त गुजरता रहा, ताया बार बार बाहर आकर देखता रहा कि मेरा भतीजा बैठा है कि चला गया, मगर भतीजा मोहब्बत वाला था। ये आज के वक़्त थोड़ी है कि अब किसी को परवाह ही नहीं रिश्तों की। चचा जाए बाढ़ में, ताया जाए बाढ़ में, भाई जाए, यानी कि माँ और बाप के बगैर भी शादियाँ हो जाती हैं। मगर वो वक़्त बहुत मोहब्बत वाले थे, उस वक़्त रिश्तों की परवाह थी, इसलिए वो बार बार देख रहा था कि मेरा भतीजा बाहर बैठा है या चला गया। मगर उसने देखा कि भतीजा तो ढीठ बनकर बाहर बैठा है। रात के 3 बजे का वक़्त होगा कि वो उठ के आया और भतीजे को उठाकर बोला कि चल भतीजे मैं तेरे साथ शादी में चलूँगा, मैं तेरे साथ शादी में चलूँगा। मोहब्बत से उसको घर लेके आया। अपने घर में आके उसने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, नहा धो के फ्रेश हुआ तो अपने भतीजे को लेकर ना अपने भाई के घर चला गया। जब भाई के घर पहुंचा तो दीन मोहम्मद जो उसका छोटा भाई था उसने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहने लगा कि भाईजान आपकी मेहरबानी, आप आ गए। तो उसका जो बड़ा भाई था ना वो कहने लगा कि तुम क्या समझते हो, मुझे रिश्तों की परवाह नहीं, मुझे रिश्ते जोड़ने आते हैं, मुझे रिश्ते तोड़ने नहीं आते। क्योंकि मैं जब तक लड़की वालों के घर जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो पुराने लोग थे ना उनको सबका पता होता था कि इसके ये रिश्तेदार हैं, ये चाचा है, ताया है, मामा है, मामी है, नाना है, उनको सारे रिश्तों का पता होता था। तो वो क्या सोचेंगे कि लड़की का ताया शादी में क्यों नहीं आया, तो लिहाजा मैं तेरे साथ चलूँगा क्योंकि मैं रिश्तों को जोड़ने वाला हूँ। और ऊपर से तुम दूल्हे को गली में बिठा कर आ गए थे, इस तरह की बात भला मैं बर्दाश्त कर सकता था?
اسی طرح وہ شادی ہنسی خوشی کرنے کے لیے چلے گئے. یہ تو ایک واقعہ تھا. مگر آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کبھی کبھار مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ مطلبی ہو چکا ہے. ہر رشتہ مطلبی ہو چکا ہے. کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں. بھائی کو بہن کی پرواہ نہیں، بہن کو بھائی کی پرواہ نہیں، باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں، بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں. ماں اگر ان پہ جان چھڑکتی ہے تو ان کی ماں کی قربانی کو یاد کوئی نہیں رکھتا. وہ ماں کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی بھکت کوئی نہیں سمجھتے. دادا دادی تو بس انمول ہو گئے ہیں. وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے ان کو اٹھا کر بیچاروں کو کہیں نہ کہیں چھوڑا. ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. دوست یار وہ بھی صرف اور صرف چند رہ گئے، جن میں سے بیشتر مطلبی ہیں. رشتے ابھی بھی بہت خالص ہیں، بہت اچھے دوست موجود ہیں، مگر مطلب کے رشتوں نے بھی جنم لے لیا ہے. خالص رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے رشتوں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. اگر ہمارے پاس غلطی سے 2-4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم اپنے پرانے رشتہ داروں کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی بیماری ہو. ان کا خیال نہیں کرتے. ہم اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، جو کہ انتہائی برا کام.